हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 विज्ञान एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब जानते होंगे आपके पास जो विज्ञान बुक है एनसीईआरटी का, उसमें 3 पार्ट है। एक रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपका होता है जीव विज्ञान। तो हमारा जो ये वीडियो होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये बच्चों रासायनिक विज्ञान का एक अध्याय है। और स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को बच्चों मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया देना चाहूंगा इस वीडियो में आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा जो हमारे आसपास जो घटना घटती है उसी के माध्यम से। आगे हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, आगे देखेंगे कुछ क्रियाकलाप, और इन क्रियाकलापों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का पहचानेंगे। और इन्हीं क्रियाकलाप से क्वेश्चन निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग बताएंगे आपको क्वेश्चन में। साथ ही साथ हम लोग एक दूसरा क्रियाकलाप पढ़ेंगे ताकि आपको बेहतर समझ हो सके। और आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, और आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा क्लास 9 के बारे में आपको थोड़ा रिवीजन कराऊंगा। और आप सब अगर जानते हैं भी तो आपका थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा रिवीजन, क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपको क्लास 9 से, जैसे आप लोग पढ़े हो ना रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उसी पर बेस्ड है बच्चों। तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइजन कर लेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा आसानी हो जाएंगे। तो आप सब जानते होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उनमें क्या अंतर है, ये सब आप जानते होंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन, अगर कोई पदार्थ या मूल अवस्था से परिवर्तन होकर कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि परिवर्तन हुआ है। लेकिन अगर जो नए पदार्थ बना है उसको वापस अगर मूल पदार्थ में लिया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है तो उसको कहते हैं हम लोग कि भौतिक परिवर्तन। और यदि कोई वस्तु मूल अवस्था से परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बना है उसको वापस हम लोग फिर मूल अवस्था में नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है। तो चलो देखते हैं हम लोग आपका क्या आगे आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो मैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको समझाना चाहूंगा कुछ उदाहरण को लेकर। अगर जो आसपास हमारे परिवर्तन में होते हैं, हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन की सहायता से आपको समझाना चाहूंगा और आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे, मैं आशा करता हूं ऐसा। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता हो तो अगर मैं पूछता तो आपको उत्तर होता है कि दूध क्या परिवर्तन होकर क्या बनता है, दही बन जाता है। ऐसा क्यों होता है तो आप लोग इसका उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। बट ऐसा आप मान लो कि अगर दूध हमारे घरों में अगर होगा तो मान लीजिए आप सवेरे दूध लिए हो, अगर शाम को देखते हो खुला छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आप लोगों को मन में तो हो रहा है कि आखिर दूध कैसे दही में परिवर्तित होता है, और होता भी तो फिर कैसे होता है। तो चलिए, आपके मन में अगर इच्छुक जागा है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरा बता देना काम है। ठीक है, और आप लोगों को क्या काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आप चैनल में नए हो, और लाइक करना अगर पसंद आ रही वीडियो, और शेयर कर देना अपने ग्रुप में। ठीक है, ताकि उन आप दोस्तों को भी मिले ये वीडियो। ठीक है, तो चलो देखते हैं दूध आखिर दही में कैसे परिवर्तन होता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं जो हमारा प्रायः सभी घरों में दूध आता ही आता है, क्योंकि दूध एक संपूर्ण भोजन होता है जिसमें सारे गुण पाए जाते हैं भोजन में। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपका प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सारे आपका मिनरल्स उपलब्ध होता है दूध में। आपका 87% आपका दूध में पानी पाया जाता है बच्चों, 87% पानी पाया जाता है। और बचा 13%, इसमें दूध में क्या पाया जाता है, आपका फैट्स पाया जाता है। ठीक है, और प्लस आपको विटामिन्स पाया जाता है। ठीक है, विटामिन्स, और साथ ही साथ आपको प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, उसका नाम होता है केसिन। ठीक है, केसिन। और इसी कारण केसिन प्रोटीन उपस्थित दूध में होने के कारण दूध सफेद दिखाई देता है। आप लोग कभी सोचे हो जब दूध पीते हो कि आखिर दूध का रंग सफेद ही क्यों होता है। अभी आप जान गए होंगे कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन, स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जो दूसरों में नहीं पाया जाता है, केसिन, उसके कारण दूध सफेद दिखाई देता है।
और मन में तो आप लोग को जाग रहा होगा दूध से दही आखिर कैसे बना। ये तो हम लोग जान गए कि दूध सफेद कैसे होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रकार का बैक्टीरिया भी पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। बच्चों आप लोग बोलेंगे हुर तेरी, दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है फिर हम लोग क्यों पियेंगे। बच्चों ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा दोस्त है। क्यों दोस्त है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या करता है, दूध को पचाने में सहायता करता है। और बच्चों गर्मियों में क्या होता है, ये एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। जब गर्मियों में हमारे जो रूम में टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, दूध को दही बनाने में इसी का सहायता होता है। कौन काम करता है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये बच्चों आपको उस टाइप का बैक्टीरिया नहीं है, आपके दोस्त है ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि बैक्टीरिया है तो हम नहीं पियेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया आपका दोस्त है। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि किसे कैसे बना आपका दूध से दही। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण दूध से दही बना। उसी प्रकार अगर हम लोग एग्जाम्पल 2 में जाते हैं कि लोहे का तवा या फिर तसला किले को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो फिर क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। देखिएगा आप लोग घरों का बाहर अगर कहीं लोहे का टुकड़ा या तो फिर कुछ भी आप फेंक देते हो लोहे के, तो क्या होता है कुछ दिन के बाद वहां पे जंग लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होता है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के कारण क्या करता है, लोहा क्या करता है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो वहां पे एक परत टाइप का जम जाता है उसी को कहते हैं हम लोग लोहे में जंग लगना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हो रहे हैं। बच्चों आप समझ रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से हो रहा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आइए और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भोजन पकाया जाता है। देखिएगा हमारे घरों में मम्मी क्या करते हैं, गैस में एक बर्तन चढ़ाकर पानी डाल देते हैं और चावल डाल देते हैं। ठीक है, और गैस को जला देते हैं। कुछ देर पश्चात आप लोग देखिएगा जो चावल था भोजन में कन्वर्ट हो गया, यानी भोजन बन गया। तो हमारा जो चावल था वो भोजन बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके बीच भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही आपका चावल भोजन बन गया। ठीक है, और हम लोग जो भोजन बना तो उसको हम लोग खाते हैं और भोजन जब हम लोग खाते हैं तो हमारे पेट में ये भोजन पचता कैसे है, ये तो मन में सवाल उठना चाहिए ना कि आखिर हमारा पेट में जाता है चावल जो भोजन बना तो फिर पचता कैसे। तो यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है और आप सब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर जो भी पदार्थ मूल अवस्था से आप जो नया पदार्थ बना उसे वापस फिर हम लोग नया जो मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। देखो आप यहाँ दही से दूध से तो दही बना, दही से फिर आप दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही हम लोग सांस लेते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ये एक प्रक्रिया का फलस्वरूप हुआ। और क्या प्रक्रिया हुआ, बीच में ऑक्सीजन के लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास भी होता है, हम लोग अभी तक गौर नहीं किए थे। ठीक है, जब ये चैप्टर में आया तब हम लोग समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। बच्चों आप लोगों को मन में तो ये आप अभी ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग समझ गए, बट रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे अगर एग्जाम में आए तो बच्चों मेरे लिए आप लोगों के लिए एक जुगाड़ लेकर आया हूं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझता हूं, आपके चिंताओं को समझता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया का आप लिखोगे कैसे। देखो जो मैंने भाषा में बोला आपको समझाया उसी को आप थोड़ा लैंग्वेज में बना के लिख दो, वही तो परिभाषा हुआ है। परिभाषा कोई पहाड़ चीज तो थोड़ी नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, अगर समझ गए तो जरूर बना सकते हो। देखो रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों इसको अगर दूसरे भाषा में हम लोग कहें तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे जो नए पदार्थ का बना है, ठीक है, जैसे हम लोग वहां देखे एक एग्जाम्पल, दूध से दही बना, तो दही एक नया पदार्थ है। ठीक है, लेकिन जो दही का गुणधर्म है दूध का जो गुणधर्म से उसके टोटली अलग है। ठीक है, तो ये गुणधर्म में परिवर्तन भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ ना कि दूध से दही बना। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और आप सब जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, H2O होता है। फिर ये मन में हो रहा है कि
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके ये कैसे बना, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन के माध्यम से। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे रासायनिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, यानी समीकरण कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ दो हाइड्रोजन ना, दो हाइड्रोजन और क्या करेगा ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा 2H2O बनेगा, क्या 2H2O निर्माण बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण में कि हाइड्रोजन एक क्या है, एक पदार्थ है, और ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है, पदार्थ है। ये दोनों मिलकर है ना, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण हुआ और क्या बना H2O बना, यानी जल का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन का गुणधर्म है ये H2O से गुणधर्म से टोटली अलग है। अब ऑक्सीजन का जो गुणधर्म है H2O से जरूर गुणधर्म अलग होगा। देखिए H2 क्या तो जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जैसे आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे आपका गुणधर्म चेंज हो रहा है ना। तो गुणधर्म में भी चेंज हो जाएगा, जो नए पदार्थ बनेगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तो वो गुणधर्म में भी चेंज होगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि वहां पर आप दूसरों फिर जैसा जो नया पदार्थ बना उसको फिर मूल अवस्था में ले जा सकते हो, ठीक है, यही अंतर है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझे, रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हो रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको जो इच्छा लगे आप लिख सकते हो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, देखिए क्वेश्चन बताएगा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, तो अब आप ये लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर आप रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग और एक मन में इच्छा हो रहा, अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया तो ये होता है, बट आप लोग को मन में हो रहा फिर अगर कोई वस्तु में या पदार्थ में कोई परिवर्तन हो रहा तो फिर आप कैसे जानोगे कि इसमें अंदर में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही ये पदार्थ बना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप पहचानोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, पहचानने का तरीका। तो इसको समझाने के लिए आपको सामने में दो क्रियाकलाप बताऊंगा और इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपको अपने आप बेहतर समझ में आएगा कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया पहचानेंगे कैसे आप। देखो इस क्रियाकलाप में ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये आपका मैग्नीशियम का रिबन है, यानी मैग्नीशियम का फीता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे देखो एक सफेद टाइप का परत बना हुआ है, ये काला काला हल्का टाइप का परत बना हुआ है। देखना ये कंपनी में जब बना उसके बाद ये दुकानदारों के पास गया और दुकानदारों के पास जब आया तो हम लोग तो तुरंत जाकर खरीद के नहीं लेकर आए, हो सकता है बहुत दिनों के बाद हम लोग खरीदें उस चीजों को, क्या मैग्नीशियम के रिबन को, और इसको हम जलाने अगर कोशिश करेंगे तो ये विरोध उत्पन्न करेगा। जो ये आपका सफेद सफेद जो परत बना हुआ था ये विरोध उत्पन्न करेगा। तो इससे पहले, इसको जलाने से पहले हम लोग रेगमल से क्या करेंगे, साफ करेंगे। बात आई रेगमल क्या होता है अगर आप पूछोगे बच्चों, तो आप लोग घरों में देखिएगा कभी मिस्त्री लगा होगा तो लोहे का जो भी आपका जो भी दरवाजा होगा खिड़कियां होगी तो पॉलिश करने से पहले जो एक टाइप का रगड़ा जाता है ना उसको कहते हैं रेगमल, ठीक है। उसी रेगमल से इसको हम लोग साफ करेंगे तो अच्छा से साफ हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, देख पा रहे हो कि जो बर्नर ना, बर्नर यानी स्प्रिट लैंप है, लैंप है, और ये जो जल रहा है लैंप क्या कर रहा है, जल रहा है, ये श्वेत लो जल रहा है। श्वेत लो का मतलब वहां पे ऐसा ताप होता है सबसे ज्यादा, श्वेत लो में सबसे ज्यादा ताप होता है। और ये एक हाथ है और ये हाथ में एक चिमटा के माध्यम से इसको पकड़ा गया क्योंकि वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि उसको इसीलिए चिमटा की सहायता से उसको पकड़ा गया है ना। और ये देखो ये मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के रखा हाथ में और ये जल रहा है, ये बर्नर जल रहा है। और नीचे में देखो एक वॉच गिलास रखा हुआ है और इस वॉच गिलास को इसलिए रखा गया ताकि जो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये रिबन के बाद जो एक राख टाइप का ये होगा, श्वेत चूर्ण बनेगा, उसको यहाँ पर हम लोग इकट्ठा कर सके। तो ये वॉच गिलास है, ट्रांसपेरेंट होता है, वॉच गिलास ट्रांसपेरेंट होता है कि हम बाहर से भी उसको देख सकते हैं। और जो चूर्ण बना, जो श्वेत चूर्ण बना, ये जलने के पश्चात मैग्नीशियम के रिबन वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो जो मैग्नीशियम का रिबन था वो जलने के पश्चात यानी दहन के पश्चात क्या बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक श्वेत प्रकार का चूर्ण बना जिसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो पहले जो अवस्था में था ये जलने के पश्चात क्या हुआ, ये दूसरे अवस्था में परिवर्तित हुआ। और कैसे अभिक्रिया हुआ यहाँ पे, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे रासायनिक अभिक्रिया हुआ अगर पूछोगे आप तो देखो ये जब जलता ना, कोई भी चीज जलता है ना हमारे वायुमंडल में, तो जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत बड़ा साथ देता है। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में किसी भी चीज अगर जलेगा नहीं। आप कभी जहां पर ऑक्सीजन जहां नहीं है वहां पर किसी चीज को जलाएंगे तो जलेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, साथ देता है आपको जलने में।
तो यहाँ पे जो आग जल रहा था और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन था, इसके साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, या मैग्नीशियम का ऑक्साइड का निर्माण हुआ, जो आप श्वेत चूर्ण जैसा दिख रही है, या तो राख बोल सकते हो आप, ठीक है। हम लोग कोई चीजों को जलाने के बाद जो मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो आप यहाँ से समझ सकते हो क्या हुआ, पहले जो अवस्था में था और अभी जो फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या बना, एक राख बना, श्वेत चूर्ण बना, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है। दूसरा बात क्या हुआ कि यहाँ पर तापमान हुआ, है ना, ताप जब जला तो यहाँ क्या हुआ, तापमान क्रिएट हुआ, है ना, तापमान उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर धुआं भी निकला, ठीक है, निकला कि नहीं निकला, यानी गैस का भी उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ, गैस का भी उत्सर्जन हुआ। और देखना कि जो ये जिस कलर का था ये दूसरा कलर का हो गया, ये थोड़ा सा दूसरा कलर का बनेगा, तो कलर में भी यानी रंग में भी परिवर्तन हुआ। तो आप कह सकते हो कि रासायनिक अगर अभिक्रिया होगा तो हम लोग इन चीजों को अगर ध्यान में रखें कि अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ या रंग में परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ या गैस में उत्सर्जन हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो आप पहचान सकते हो इन चीजों से, ठीक है। चलो और एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो उत्तर आपका क्या होगा, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने के अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से सहायता से साफ किया जाता है, उसके बाद ही जलाया जाता है। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो कि मैग्नीशियम रिबन जो नमी में होने के कारण, वायु के संपर्क में आने के कारण एक सफेद रंग का परत जम जाता है। और कैसा परत होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत होता है बच्चों। और जो उसको जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, तो अच्छा से जलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमार की सहायता से साफ करते हैं, उसके बाद ही हम लोग जलाते हैं या दहन करते हैं, आप लोग कह सकते हो। तो आप बच्चों समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, आप अपने से भी बना के लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो ये आप नोट्स बना के लिख लो, एक दो बार पढ़ लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना फ्रेंड्स, और अपने बच्चों अपने दोस्तों को भी ये साथ में क्या करना, शेयर करना। और चैनल में नहीं है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, बहुत सारा मेहनत लगता है और आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेके आता हूं हम लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और एक क्रियाकलाप को देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगी आखिर ऐसा कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पर एक शंखवा आकार का फ्लास्क लिए हैं, ठीक है, और इसमें ऊपर में देख पा रहे हो जो कर्क लगाया हुआ है, ठीक है, कर्क लगा, और उस कर्क के माध्यम से उसका अंदर से एक कांच की नली घुसाया गया है, ठीक है, कांच का नली। इसको इसलिए घुसाया गया अगर यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो गैस का निकलेगा तो इस माध्यम से निकल जाए, अगर ऐसा नहीं करते तो फट जाता। क्या करेगा, फट जाएगा, क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूस्ड होता है ना, हीट प्रोड्यूस। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तोनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी जिंक SO4, है ना, आपको जिंक सल्फेट कहते हैं, जिंक SO4 क्या करेंगे, आपको दानेदार जस्ता यानी जिंक क्या लिखेंगे, सॉरी जिंक है ना, जिंक और आपको H2SO4 यानी तोनु सल्फ्यूरिक अम्ल एस जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक अभिक्रिया हो रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। और जो आपको हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो आप यहाँ से हाइड्रोजन के निकल जाएगा, क्या करेगा, फट फट आवाज का एक पट पट आवाज होता है जब निकलेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, जब जैसे ही आप तोनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जस्ता यानी टुकड़े का जिंक, अगर टुकड़े टुकड़े जिंक को डाल दोगे ना, तो ये देखो कलर में परिवर्तन, ये देखो आप देख पा रहे हो थोड़ा पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ना, तो एक कलर में परिवर्तन होगा। साथ ही क्या करेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, क्योंकि आप अगर छू सकते हो उस एक्सट्रीम, अगर आप छूते हो इस फ्लास्क को तो आपको महसूस होगा कि ये गर्म हो रहा है। यानी देखना यहाँ पे क्या हो रहा है कि तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है, जो पहले तापमान था इससे ज्यादा हुआ। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इस इक्वेशन से भी हाइड्रोजन गैस का भी ये हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो आप इस क्रियाकलाप से भी आप सोच सकते हो और समझ सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे पहचानोगे। जहां देखोगे गैस निकल रहा या ताप में परिवर्तन हो रहा और क्या हो रहा, अवस्था में परिवर्तन हो रहा, साथ ही साथ रंग में भी परिवर्तन हो रहा, तो आप कह देना कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर कोई वस्तु में परिवर्तन हुआ है तो आप पहचान सकते हो अब कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है।
चलो तो हम लोग पहचानेंगे कैसे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे पहचान सकते हो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने का तरीका। तो आप क्या लिखना, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, ताकि वो पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो निम्न चिन्हों से पहचाना जा सकता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा भी होगा, और क्रियाकलाप के माध्यम से, और चाहे आप उदाहरण के माध्यम से। क्या होता है, जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हो रहा तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, रंग में परिवर्तन होगा। क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा, गैस का निष्कासन होगा। क्या होगा, गैस का निष्कासन होगा। और ताप में परिवर्तन होगा। क्या बच्चों, ताप में परिवर्तन होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। क्या कहोगे, आपको पूछा, कोई आपके सर ने पूछा या मैडम पूछा या कोई भी और पूछा कि आप कैसे पहचान सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, तब आप कह सकते हो कि हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ ही या नहीं हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ ही या नहीं हुआ, गैस का निष्कासन हुआ ही या नहीं हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ ही नहीं हुआ। और जैसे ही ये सब आप जानोगे तो आप बता दोगे कि सर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, तो हम लोग कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। साथ ही साथ इन चीजों से भी। चलो आगे हम लोग जो पढ़ते हैं, आपका सिलेबस में है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ गए, ये हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्रियाकलाप किया है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे ही शब्द समीकरण रूप में लिखना सरलतम विधि है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा, आप लोगों ने देखे जो क्रियाकलाप किए हैं, या जो आपका मैग्नीशियम रिबन को जलाया हमने, तो वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया को इतना बड़ा लैंग्वेज में लिखना, यानी बड़ा वाक्य में लिखना, वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा चुनौती था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा, और जानते हो आप वैज्ञानिक का दिमाग ऐसा बहुत खुरपाती होता है, ठीक है, तो उन लोगों ने सोचा कि आखिर इसको हम लोग कुछ शॉर्ट वे से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, एक रासायनिक समीकरण के रूप में के लिखने की कोशिश किया। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया को अगर संक्षिप्त रूप में भाषा में लिखे जा सकते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं, और इसी को ही हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे किया हम लोग, इतना बड़ा बोलने से पहले जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का परिवर्तन होता है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये अगर इक्वेशन लिख देते हो, यानी समीकरण लिख देते हो, तो बहुत अच्छा होगा। संक्षिप्त रूप में होगा तो टाइम भी बचत होगा, और सभी को ये समझने में भी अच्छा होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। तो रासायनिक समीकरण आप समझे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के भाषा को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, और इसी को शब्द समीकरण भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, शब्द समीकरण में जब भी कभी अभिक्रिया होती है ना, दो पार्ट होता है, एक तो अभिकारक पार्ट और एक होता है उत्पाद पार्ट। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो भी तो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, यानी उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। अब शब्द समीकरण में क्या किया जाता है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों को एक तीर का चिन्ह, तीर का सिरा आपको राइट साइड में दिखाकर ये लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, यानी बाईं ओर लिखा जाता है आपके अभिकारकों को जोड़ के। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो जोड़ के, और भी कोई पदार्थ होगा तो उसको भी जोड़ के यहाँ लिखेंगे। और दाएं तरफ जो पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ एक पदार्थ बना इसीलिए एक ही लिखे, अगर दो पदार्थ बनता फिर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ का साइन यानी प्लस का साइन देकर इसको हम लोग आगे लिखते हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ से एक चीज तो सीख सकते हो कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना, जो ये तीर का साइन दिखाई दे रहा, तीर का जो चिन्ह देख पा रहे हो आप, ये आपको दर्शाता है कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो आप तीर चिन्ह से क्या कर सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका उत्पाद बना उधर ही आपका जो सिरा रहेगा, तीर का सिरा उधर रहेगा। ठीक है, जिधर उत्पाद बनता है। तो आप कह सकते हो कि उत्पाद किधर बना, इधर बना, राइट साइड वाला। अब इस चिन्ह को द्वारा ही आप समझ सकते हो। ऐसा वैज्ञानिकों ने लिखा है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये जो आप अभिक्रिया देख पा रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में इसको कहते हैं अभिकारक।
इसको आप अपने भी बना सकते हो। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको कहते हैं मैग्नीशियम, या सॉरी आपका उत्पाद। देखो यहाँ पर अभिकारक कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए दोनों ये अभिकारक है। और देखो यहाँ पर उत्पाद, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो Mg और O2 के भाग लेने के नए पदार्थ बना है, तो ये Mg क्या हो जाएगा, अभिकारक होगा, और O2 भी अभिकारक होगा, लेकिन MgO आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई दो अभिक्रिया दे देगा, ठीक है, और बोलेगा यहाँ पे अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। दूसरा तरफ से आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्ट पूछेगा अभिकारक से आप क्या समझते हैं या उत्पाद से आप क्या समझते हो, या तो फिर बोलेगा आपको परिभाषित कीजिए कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, जरूर से जरूर लाइक करना, बहुत मेहनत करके करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। और वीडियो को इतना फैलाना कि सभी का पास पहुंच जाए, ठीक है। अपने ग्रुप में तो ये शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग क्या करना, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि आगे जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके मोबाइल में टन टन की आवाज से आपको पता चल जाए कि ये सर ने वीडियो डाल दी है, और आपके दिल में भी धक धक करने लगे। तो आज इतना ही बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए।